हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, जैसे कि मैं आप लोगों का जो मैं हूँ झारखंड का जो आपका बुक था वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक ना। जितना भी आपका क्या बोलते हैं टॉपिक था सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज से हम लोग उसी का झारखंड जीके जीएससी आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका जेपीएससी जेएसएससी कक्षपाल कांस्टेबल एलडीसी ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। और ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आज से शुरू करेंगे आपका प्रैक्टिस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दुमका एवं साहेबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। दुमका एवं साहेबगंज जो जिला है वो आपका किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा आपका बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों। जैसे कि आप सभी को पता है बिहार से झारखंड का 10 जिला है वो उसकी सीमा को स्पर्श करता है बिहार। वैसे आपका पश्चिम बंगाल भी झारखंड का 10 जिला की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति है तो आवंटित सीटें की संख्या। क्या बोल रहे हैं, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति मतलब क्या, एससी आपका जो आवंटित सीट है उसका कितना है, तो 9 है। 9 आपका एससी आपका 9 सीटें है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9। जैसे कि पता है कि कुल विधानसभा सीटों का जो संख्या है वो कितना है, वो आपका 81 है। उसमें से आपका एससी 9 है और एसटी 28 है और जनरल सामान्य जो है वो आपका 44 है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक ना। क्वेश्चन क्या बोले कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति है तो आवंटित सीटों की संख्या, तो इसमें हो जाएगा 9। और इसमें टोटल अगर बोलेगा टोटल सीटें तो इसमें हो जाएगा 81 और एसटी का हो जाएगा 28 और जनरल ये का सामान्य जनरल का हो जाएगा आपका 44, ठीक ना। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं गुमला जिला के निम्न किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। किस मंदिर को, तो अंजननाथ मंदिर जो है वो हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। अब अंजननाथ मंदिर है कहाँ, कौन से जिला में है, तो अंजननाथ मंदिर है आपका गुमला में, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंजननाथ मंदिर। ये सबको याद रखिएगा, ठीक ना, जो मैं बता रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए सौर चित्रकारी के नर्तक की संख्या कितना है। नर्तक की जो संख्या है वो आपका कितना है, तो 48 है, ठीक। इसमें आपका 24 जोड़े हैं जिसमें आपका सफ़ेद हंस 60 है और पलाश फूल 24 है। पलाश फूल आपका राजकीय पुष्प है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। अब राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोरिया रोबस्ता, ठीक, रोबस्ता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है छोटा नागपुर का, तो चात्रा को कहा जाता है प्रवेश द्वार, ठीक ना। ये आपका जो है ये बंगाल में प्रवेश नहीं, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चात्रा, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 गणतंत्र दिवस मेला, निमझर का मेला, बाशवा मेला का आयोजन किस जिले में होता है। कौन से जिले में आपका होता है, तो ये हो जाएगा आपका गोड्डा, ठीक, गोड्डा जिला में होता है। कब होता है, तो ये आपका होता है नहीं कब से होता है, तो ये आपका गोड्डा जिला का स्थापन, अरे तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गोड्डा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरता जाता है। कौन सा आपका चित्रकारी में उकेरता जाता है आपका जीव जंतु,
पेड़ पौधा, ठीक ना, जंगली जीव जंतु जो है, तो ये हो जाएगा आपका सोहराय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। इसमें आपका 2020 में सोहराय और कोहबर पेंटिंग का जो GI है, ठीक ना, वो टैग प्रदान किया गया था, ठीक GI। फिर 2026 में वही आपका कुचाई सिल्स क्राफ्ट में भी आपका किया गया था, दिया गया था सब, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया का हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल में छोड़ दिया गया? किसे जेल में आपका छोड़ दिया गया? तो बिरसा मुंडा को, ठीक ना, जेल से आपका जेल से छोड़ दिया गया। किनको? बिरसा मुंडा को, ठीक। तो इनका जन्म आपका कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका, बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को आपका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? खूंटी, ठीक, उलियातू गांव में, खूंटी के उलियातू गांव में। तो इनका जो पिताजी का नाम था, उनका पिताजी का नाम क्या था? सुगना मुंडा था, और माताजी का नाम था आपका कर्मी मुंडा, ठीक ना। ये 15 नवंबर को आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इन्होंने मनाया जाता है, मतलब गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। तो फिर बिरसा मुंडा का बस इतना, तो इसको अच्छा से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? इनका जो महासभा का गठन किया गया, ये आपका किया गया 1938 को, ठीक। किसके नेतृत्व में किया था? तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1938 ईस्वी में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से था? रोटी, तीर, धनुष या फिर मुर्गा? तो इसमें हो जाएगा आपका मुर्गा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? अशांत क्षेत्र आपका घोषित कर दिया गया था। तो कौन से क्षेत्र को आपका घोषित किया था? तो आपका हो जाएगा साहेबगंज, ठीक ना। ये आपका किस में आता है? या संथाल परगना, ठीक, संथाल परगना में आता है साहेबगंज। इसका स्थापना कब हुआ था? 17 मई 1983 को हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साहेबगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्फे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए 14 फरवरी 1832, ठीक। इसमें आपका बुद्धू भगत जी जो थे वे शहीद हो गए थे। ये कोल विद्रोह से संबंधित थे। बुद्धू भगत जी जो थे ये कोल विद्रोह से संबंधित थे। तो ये कोल विद्रोह आपका 1831 और 32 तक था, ठीक। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? नागवंशी शासक फन्नी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? किस स्थान को? तो सुतियाम्बे को, ठीक ना, सुतियाम्बे को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, सुतियाम्बे को। तो ये जो है आपका 64वें ईस्वी में बनाया था राजधानी, ठीक। फन्नी मुकुट ये आपका नागवंश के संस्थापक थे। फन्नी मुकुट जो थे ये आपके नागवंश के संस्थापक थे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि कजली कब गाया जाता है? कब दिया जाता? हाँ, कजली। तो ये आपका वर्षा ऋतु में, ठीक ना। ये आपका देखिए यहाँ पे गया लिखा हुआ, ठीक, इसको देखिएगा, इसमें आपका हो जाएगा वर्षा ऋतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इसमें क्या बोल रहा है कि टांगीनाथ केंद्र था, ठीक। टांगीनाथ केंद्र क्या वैष्णव धर्म था
या पशुपति संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ये आपका पशुपति संप्रदाय, पशुपति संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव जनजाति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। उपन्यास के जो लेखक हैं वे है आपका रणेंद्र, ठीक, रणेंद्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो वे कौन है? सोलेमान मुर्मू जी है, ठीक, सोलेमान मुर्मू। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को रिवीजन करवाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक ना, तो आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक। इसको मैं अभी इसका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसी का मैं अभी प्रैक्टिस सेट बना के आप लोगों को बता रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। एक तरफ से आपका रिवीजन हो रहा है इसमें, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, इसमें बस इतना ही था। फिर मैं कल कुछ दूसरा मतलब कि ये करके डालूँगी बना के, ठीक, प्रैक्टिस से। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।